हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 6, जिसमें हम एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कैसे हम इनको टेबल और डायग्राम में शो करते हैं, क्या क्या हमारा एपी एमपी और टीपी में रिलेशनशिप रहती है, वो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि जो हमारा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, यानी कि हमारे पास जो अल्पकाल का समय होता है, उसमें हमारे कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल रहते हैं। यानी कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके हम अंदर हम जो है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे टेबल में देखिए, हमने सभी जैसे हमारे जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हमने प्रोडक्शन के हर लेवल पे जो है वो कांस्टेंट रखा है। यानी कि अगर हमारे पास शुरू में जो है स्टार्ट में जो है हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर हमारे पास एक यूनिट थी, तो हमने लास्ट तक जो है उसी एक ही यूनिट को जो है हमने प्रोडक्शन लेवल पे दिखाया है। लेकिन जो हमारे पास जो कांस्टेंट जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि जैसे प्रोडक्शन फैक्टर हमारे पास से पहले एक था तो हमारी प्रोडक्शन दो थी, जैसे हमने फैक्टर दो लगाए तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो 5 हो गई। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि हम जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के जोड़ को हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन। यानी कि किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जब फैक्टर लगा लगा के जो है जितना प्रोडक्शन किया जाता है, उन सभी प्रोडक्शन को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, टोटल प्रोडक्ट। तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी प्रोडक्शन का जोड़। तो ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जैसे पहले यहाँ पर देखिए, टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 3 चेंज, 3 का चेंज हुआ, 5 का 5 हो गया, 5 से 4 का चेंज हुआ तो 9 हो गया, 9 से फिर 3 का चेंज, फिर 2 का चेंज। यानी कि इसमें पहले देखिए जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद वो जो है टोटल प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जैसे 15 था तो 15 ही रहता है, उसके बाद हमारा 15 से 14 हो जाता है। इसके रीज़न होते हैं कि जैसे जैसे हम हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स की मात्रा बढ़ाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है कांस्टेंट फैक्टर पर हमें वेरिएबल फैक्टर्स की नीड है। लेकिन जैसे जैसे हम और फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे देन हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर है उसका एफिशिएंटली वर्क पूरा हो चुका है। उसके बाद हमारा जो अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर है उसका एफिशिएंटली वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम और फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम और वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, तो उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमारा जो है प्रोडक्शन में और फैक्टर्स में, यानी कि जो कांस्टेंट फैक्टर है और जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है, जो प्रोडक्शन है, उसके बीच में अब कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाता है। पहले टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, बाद में जो है डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TPN-1, यानी कि हमारे अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करते हैं तो हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस होता है, ये होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि जैसे हमारे पास पहले 1 यूनिट थी तो हमारा प्रोडक्शन 2 हो रहा था, फिर हमने 2 यूनिट कर दी तो हमने 5 प्रोडक्शन कर ली, फिर अगर हमारे फैक्टर्स 3 लगा दी तो हमने हमारी प्रोडक्शन 9 कर ली। तो यानी कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहे हैं, फैक्टर में चेंजेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हो रहा है वो कौन शो करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 से पीछे कोई प्रोडक्शन नहीं था तो 2 का चेंज है, 5 के बाद हमारा जो है 3 का चेंज है, इसके यहाँ पर हमारा 4 का चेंज है, यहाँ पर हमारा फिर 3 का चेंज है, यहाँ पर हमारा 2 का चेंज है, यहाँ पर हमारा 1 का चेंज है, यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो माइनस में चला गया। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले बढ़ेगा, यानी कि वो बढ़ेगा, फिर वो बाद में जो है गिरना शुरू हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट फिर जीरो हो जाता है, और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये था हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद हम आते हैं एवरेज प्रोडक्ट पे। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट होता है पर यूनिट प्रोडक्शन।
यानी कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसमें पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे प्रोडक्शन हमारी 2 थी तो यहाँ पर कितने यूनिट लगाए हुए हैं हमने 1, तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो 2 ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है वो 2 है और फैक्टर हमारे पास 1 ही है, तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कितना है 2। फिर हमारे पास प्रोडक्शन 5 है लेकिन कितने यूनिट लगाई हुई है हमने फैक्टर की 2, तो यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कितना रहेगा 2.5, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन 5 है, करने वाले 2 हैं, तो हमारा पर यूनिट कितना रहेगा 2.5। यहाँ पर प्रोडक्शन 9 है, करने वाले 3 है, तो हमारी पर यूनिट प्रोडक्शन कितनी रहेगी 3। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 फैक्टर्स है, 12 प्रोडक्शन है 4 फैक्टर्स है, तो हमारी प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी रहेगी 3। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन के फैक्टर लगा रहे हैं तो हमारी पर यूनिट प्रोडक्शन है वो पहले बढ़ेगी, फिर पर यूनिट प्रोडक्शन हमारा जो है वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद जो हमारी पर यूनिट प्रोडक्शन है वो उसके बाद हमारा गिरना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पीएमपी और टीपी में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।